जेनिटल ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था। अब आज इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल हम आज डिस्कस करेंगे। इंटरनल जेनिटल कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज vagina, second is uterus, third ovary, फोर्थ fallopian tube। ठीक है, ये जो है हमारे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है किसके? फीमेल्स के। फर्स्ट वन इज vagina, डायग्राम में यहाँ प्रेजेंट है वजाइना। वजाइना क्या होती है? इट इज अ कैनाल मेड अप ऑफ मस्कुलर वॉल्स। मस्कुलर वॉल्स की बनी हुई एक कैनाल होती है। मस्कुलर वॉल की बनी हुई एक कैनाल, ठीक है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम वजिनल ओरिफिस टू द सर्विक्स ऑफ यूट्रस। वजिनल ओरिफिस से लेके सर्विक्स तक ये एक्सटेंड हुई होती है। एंड ए स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ वजाइना above the outer surface of cervix is known as fornix। fornix क्या है? स्मॉल प्रोजेक्शन वजाइना कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर सरफेस ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है एक स्मॉल प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं फॉर्निक्स। ठीक है, ये तो था वजाइना के बारे में। कहाँ से? वजाइनल ओरिफिस से लेकर सर्विक्स ऑफ यूट्रस तक ये एक्सटेंड हुई होती है। एंड फॉर्निक्स इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट अबव द सर्विक्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट इज यूट्रस। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का, क्या है? यूट्रस, जिसे हम वूम भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। होलो मस्कुलर ऑर्गन मतलब ये मस्कुलर होता है और होलो मतलब कि खाली होता है अंदर से। ठीक है, एंड इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ये यूट्रस है, देखो ये यहाँ पे होलो है और कवर्ड बाय पेरिटोनियम। से कवर्ड होता है एंड लाइज बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। रेक्टम और ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है। ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। तीन चार बातें हैं यूट्रस के बारे में। फर्स्ट इज इसे वूम भी बोलते हैं। ये होलो स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। तीन पार्ट होते हैं यूट्रस के, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस, बॉडी, सर्विक्स। ये है सर्विक्स, ये यहाँ से शुरू होके सर्विक्स पर एंड हो जाता है। फंडस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। फंडस जो है अपर मोस्ट पार्ट है इसका यूट्रस का। एंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये फेलोपियन ट्यूब के ओपनिंग पर। फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर फंडस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब जा रही है, ये दो फेलोपियन ट्यूब है, इसकी ओपनिंग पर क्या प्रेजेंट होता है? फंडस। और जो बॉडी है वो लाई
कहाँ पर, फंडस और सर्विक्स के बीच में, जैसे ये बॉडी है फंडस और सर्विक्स के बीच में लाई करते हैं। अब फंडस जो यूट्रस है वो अपनी पोजीशन पर हेल्ड है किसके थ्रू, बाय सम लिगामेंट्स। दो टाइप के लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो यूट्रस को अपनी पोजीशन पर होल्ड किए हुए हैं। कौन कौन से जो लिगामेंट्स हैं, दो जो लिगामेंट है, टू ब्रॉड लिगामेंट एंड टू राउंड लिगामेंट। टू ब्रॉड लिगामेंट एंड टू राउंड लिगामेंट। ये लिगामेंट है, इनका क्या काम है, ये यूट्रस को अपनी पोजीशन पर होल्ड रखते हैं, ठीक है। और द लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट कंटेन्स, जो ब्रॉड लिगामेंट है वो एक तो फोल्ड है किसका, पेरिटोनियम जो लेयर है उसके फोल्ड्स हैं, ठीक है। और क्योंकि पेरिटोनियम जो यूट्रस को कवर करती हैं उसी के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं एज अ लिगामेंट, ठीक है। और जो फोल्ड्स है वो क्या क्या कंटेन करते हैं, एक तो फेलोपियन ट्यूब, सेकंड राउंड लिगामेंट, थर्ड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। क्या ये ब्रॉड लिगामेंट है जो क्या क्या होल्ड करते हैं, ब्रॉड लिगामेंट को क्या क्या कंटेन करता है, फेलोपियन ट्यूब, सेकंड राउंड लिगामेंट, थर्ड ब्लड वेसल, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। ये कौन कंटेन करता है, जो ब्रॉड लिगामेंट है। अब राउंड लिगामेंट है वो क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम यूट्रस टू लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो हमारी जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसका पार्ट है लेबिया मेजोरा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वहां तक ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम यूट्रस टू राउंड ligament extends from uterus to labia majora, ठीक है। यूट्रस से लेबिया मेजोरा तक ये एक्सटेंड हुआ होता है। और अब यूट्रस जो की वॉल्स हैं वो थिक होती है और 3 लेयर्स की बनी होती है, ठीक है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर, मिडल, इनर, ये 3 लेयर्स का क्या बनाता है यूट्रस। जो फर्स्ट आउटर है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, सेकंड है जो उसको मायोमेट्रियम एंड थर्ड जो है एंडोमेट्रियम। इसको पेरी, इसको मायोमेट्रियम एंड इनर को एंडोमेट्रियम। ये क्या है, जो यूट्रस है उसकी वॉल है। जो इसका फंक्शन है यूट्रस का वो क्या होता है, ये एक्टिव पार्ट है किसका, मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन का एक्टिव पार्ट है। क्या, रिसीव्ड फर्टिलाइज्ड एग, क्या करता है, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करता है, एग को रिसीव करता है और होल्ड इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या,
फर्टिलाइज हो गया है, मीन्स कि प्रेगनेंसी हो गया है, जो यूट्रस है वो क्या करता है, इसको प्रेगनेंसी के दौरान होल्ड करके रखता है। थर्ड, जब लेबर पेन्स होता है या डिलीवरी होती है या चाइल्ड बर्थ होता है, उसके दौरान क्या होता है, यूट्रस है जो कंट्रैक्शन शो करता है, मसल यूट्रस की मसल्स जो है कंट्रैक्शन शो करती हैं, जिससे क्या होता है, जो फीटस है वो एक्सपेल आउट होता है, फीटस एक्सपेल आउट होता है। तीन जो हमारे फंक्शन है यूट्रस के, फर्स्ट तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है उसका एक्टिव पार्ट है। सेकंड क्या करता है, रिसीव फर्टिलाइज्ड एग एंड होल्ड इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एक्सपेल फीटस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग देयर मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर मसल। अब नेक्स्ट पार्ट है ओवरीज। ओवरीज क्या है, 2 इन नंबर होती है, ये प्रेजेंट है, एक ओवरी, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी, 2 इन नंबर है। एंड क्या होता है, यूट्रस के साइड्स में प्रेजेंट होती है, यूट्रस है एक साइड पे एक ओवरी, दूसरे साइड में दूसरी ओवरी, ठीक है। एंड क्या होता है, ए फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मसल अटैच टू ओवरीज, जो पेरिटोनियम मसल्स हैं वो क्या होती हैं, ओवरीज से अटैच होती हैं, ठीक है। ओवरीज फेलोपियन ट्यूब के बिलो प्रेजेंट होती है, ये फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवरीज, यहाँ पे भी ओवरी, ठीक है। ओवरीज कंटेन्स ए सेंट्रल सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड स्ट्रोमा। ओवरीज क्या कंटेन करती हैं, स्ट्रोमा, ये क्या है, सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट, ठीक है। एक तो स्ट्रोमा कंटेन करती है एंड आउटर सरफेस कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम और जर्मिनल, जो ये जर्मिनल एपिथेलियम है ये क्या कंटेन करते हैं, ग्राफियन वेसिकल, ठीक है। ये क्या कंटेन, ग्राफियन फॉलिकल, सॉरी, जर्मिनल एपिथेलियम है जो वो क्या कंटेन करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, और इन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवम, ठीक है जी। दिस ग्राफियन फॉलिकल क्या कंटेन करते हैं, ओवा, ओवा आर सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड लिक्वर फॉलिकुलर, जो ये पहले तो आउटर सरफेस है उसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ये क्या कंटेन करती है, ग्राफियन फॉलिकल, और इसके अंदर प्रेजेंट है ओवम, ओवम सराउंडेड बाय अ लिक्विड कॉल्ड लिक्विड फॉलिकुलर, ये क्या है, लिक्विड है जो ओवम को सराउंड करता है, ठीक है। ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स जो है रप्चर करते हैं और ओवा को जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। जो कॉर्पस लुटियम क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल ने जो ओवा है उसको लिबरेटेड कर दिया है, ठीक है, मतलब कि रिलीज कर दिया ओवम को, जो बाद में बचा उसको कहते हैं कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम का क्या मतलब है, ग्राफियन फॉलिकल ने ओवम को रिलीज कर दिया है, लिबरेट कर दिया है, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बना है बचा है उसको क्या कहते हैं हम, कॉर्पस लुटियम, ठीक है। ये था ओवरी का स्ट्रक्चर। अब फंक्शन क्या है ओवरीज में, फंक्शन क्या आते हैं, पहले तो फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड लिबरेशन ऑफ ओवा। क्या होता है, जो ओवा है वो यहीं पे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन यहीं पे होती है, डेवलपमेंट यहीं होती है एंड लिबरेशन ऑफ ओवम, ये 3 काम होते हैं ओवरीज में।
सेकंड सिक्रेशन ऑफ ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या होता है, यहीं पे सिक्रीट होता है बाय ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ओवरी जो मेल दो हार्मोन को रिलीज करती हैं, एक तो ओस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन जो है ग्राफियन फॉलिकल जो सिक्रीट करते हैं, और प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस लूटियम द्वारा सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लूटियम क्या करता है, सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है, ग्राफियन फॉलिकल। ये था हमारा ओवरी के फंक्शन। अब नेक्स्ट वन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंड 2 इन नंबर होता है। कहाँ से अराइज होती है, यूट्रस के एंगल से अराइज होती है। ये यूट्रस है, यूट्रस के एंगल से, जो ईच ओवरी है यूट्रस के बोथ एंगल से अराइज होती है। एंड क्या 2 इन नंबर है जो पार्ट्स हैं फैलोपियन ट्यूब के, कौन कौन से पार्ट है, एक तो यूटेराइन एंड एम्पुला एंड फिम्ब्रे। यूटेराइन, second is ampulla, third is fimbre। ठीक है, थर्ड वन इज फिम्ब्रे। यूटेराइन, एम्पुला एंड फिम्ब्रे ये प्रेजेंट है फिम्ब्रे। ठीक है, और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ये जो यूटेराइन है वो यूटेराइन एंड जो है वो यूट्रस से अटैच है। यूटेराइन एंड इज अटैच टू यूट्रस, यूट्रस से अटैच है। एंड एम्पुला इज स्लाइटली एनलार्ज स्ट्रक्चर नियर फिम्ब्रे। एम्पुला क्या है, स्लाइटली एनलार्ज स्ट्रक्चर, फिम्ब्रे के पास प्रेजेंट होता है एम्पुला। फिम्ब्रे क्या है, ये तो टर्मिनल पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। फिम्ब्रे इज टर्मिनल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिम्ब्रे जो है इसके एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्रे एंड पर। ठीक है, और एक ओपनिंग है जो पेरिटोनियल कैविटी के साथ एक्सेस होती है, मतलब अटैच होती है क्या, पेरिटोनियम कैविटी के साथ, टोनियल कैविटी के साथ एक्सेस में होती है। एक ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है फिम्ब्रे के एंड पर। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है इसमें जो फैलोपियन ट्यूब है 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। आउटर पेरिटोनियल लेयर, ठीक है, मिडल मस्कुलर लेयर, थर्ड इनर म्यूकोसल लेयर। आउटर पेरिटोनियल लेयर, जो सेकंड है वो है मस्कुलर लेयर, एंड जो थर्ड है म्यूकोसल लेयर। ये क्या है, 3 लेयर्स प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। अब फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब एक्ट एज पैसेज किसका, ओवम का, फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ओवरी से
जो एग रिलीज हुआ है वो यूट्रस तक पहुंचाना किसका काम है? फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब एक्ट्स एज पैसेज फॉर ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस एंड क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ जो ओवम है अकर इन फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की। तो ये था हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वजाइना मस्कुलर वॉल है जो वेजिनल ओरिफिस से सर्विक्स तक कनेक्ट होती है। एक फॉर्निक्स जो है स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो सर्विक्स के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यूट्रस जिसको वूम भी बोलते हैं होलो होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है पेल्विस में सिचुएटेड होता है जो कि कवर्ड बाय पेरिटोनियम होता है एंड लाइज बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। रेक्टम और ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है। तीन पार्ट होते हैं यूट्रस के। फर्स्ट इज फंडस, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज सर्विक्स। फंडस जो अपर मोस्ट पार्ट है, बॉडी जो फंडस और सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट होती है और सर्विक्स क्या है? जो टर्मिनल पार्ट है यूट्रस का। लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, 2 लिगामेंट जो कि यूट्रस को अपनी पोजीशन पर होल्ड करते हैं। 2 ब्रॉड लिगामेंट एंड 2 राउंड लिगामेंट। ठीक है, अब क्या होता है? 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो मिडल होती है उसको मायोमेट्रियम एंड जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब फंक्शन क्या है? एक्टिव पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन है। ठीक है, सेकेंड क्या करता है? रिसीव करता है फर्टिलाइज्ड एग को एंड रिटेन इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो दौरान है उसको फर्टिलाइज्ड एग को रिटेन रखता है। थर्ड क्या है? फीटस को यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा एक्सपेल आउट करता है। जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम जो लेबर पेन्स होती हैं वो इसी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती हैं, जिससे क्या होता है? फीटस एक्सपेल आउट होता है। नेक्स्ट वन इज ओवरीज। ओवरीज क्या होती है? 2 इन नंबर होती है और यूट्रस के साइड्स में प्रेजेंट होती हैं एंड क्या होता है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम अटैच टू ओवरी। जो पेरिटोनियम फोल्ड होता है वो क्या होता है? ओवरी से अटैच होता है। अब जो ओवरीज हैं वो क्या क्या कंटेन करती है? एक्स्ट्रोमा जो सेंट्रल सॉफ्ट टिश्यू है, आउटर सरफेस का जर्मिनल एपिथेलियम। एक तो स्ट्रोमा है सेंट्रल पार्ट, एक आउटर है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम है जिसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं एंड दिस ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स ओवा। ओवा प्रेजेंट होता है और जो ओवा इज सराउंडेड बाय अ लिक्विड कॉल्ड लिक्विड फॉलिकुलाई। ठीक है, अब क्या होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं जो ओवा को रिलीज कर देते हैं, बाद में जो स्ट्रक्चर बचता है उसको कहते हैं हम कॉर्पस लूटियम। ठीक है, कॉर्पस लूटियम क्या होता है? एक ग्राफियन फॉलिकल विच लिबरेट देयर ओवा। ठीक है, मतलब कि ओवा को रिलीज कर दिया है, बाद में क्या बचा? कॉर्पस लूटियम। अब फंक्शन क्या हो ओवरीज के? क्या करती हैं? ओवम का डेवलपमेंट यहाँ होता है, जो फॉर्मेशन यहाँ होती है और लिबरेशन कहाँ होती है? ओवरीज में ओवम की। ये क्या करती है? ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। ओस्ट्रोजन जो है ग्राफियन फॉलिकल जो सिक्रीट करते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन है कॉर्पस लूटियम जो है रिलीज करता है। नेक्स्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब जिसे हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या है? यूट्रस के एंगल से राइज होती है। ठीक है, 2 इन नंबर होती हैं और इनके 3 पार्ट होते हैं, यूटेराइन एंड, एम्पुला एंड फिम्ब्रियल एंड। ठीक है, यूटेराइन, एम्पुला एंड फिम्ब्रियल। जो यूटेराइन है वो कहाँ से? यूट्रस से अटैच होता है। एम्पुला है जो स्लाइट एनलार्जमेंट होती है नियर फिम्ब्रे। फिम्ब्रे के नज़दीक क्या है? स्लाइट एनलार्जमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। और जो फिम्ब्रे है उसके एंड पर एक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है? इनकी 3 लेयर्स होती हैं फैलोपियन ट्यूब में। फर्स्ट इज पेरिटोनियल, सेकंड इज मिडल मस्कुलर लेयर, थर्ड वन इज इनर म्यूकोसल लेयर।
फंक्शन क्या है फैलोपियन ट्यूब का? एक्ट एज अ पैसेज फॉर ओवा फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ओवरी से यूट्रस तक जो पैसेज का काम करते हैं वो कौन है? फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा अकर है। फर्टिलाइजेशन जो है अकर होती है यहीं पे। अब क्या करते हैं हम? नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबर्टी इन फीमेल। जो फीमेल में प्यूबर्टी की एज है वो कितनी है? 10 to 14 ईयर्स। और प्यूबर्टी का मतलब क्या है? जहाँ पर इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और यहीं से ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होती है। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं एट प्यूबर्टी। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? मैच्योरेशन ऑफ ओवरीज, यूट्रस एंड यूटेराइन ट्यूब। जो यूटेराइन ट्यूब क्या आती है? फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस जो फैलोपियन ट्यूब और जो ओवरीज हैं वो क्या होती है? मैच्योर हो जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ वजाइना एंड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट एंड जो वजाइना है वो एनलार्ज हो जाती है। एक्सिलरी एंड प्यूबिस हेयर आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट, इमोशनली भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ फैट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं जो वहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाता है। ये क्या है? प्यूबर्टी इन फीमेल। नेक्स्ट हम ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।